इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन इस कहानी को देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। इसका नाम है गुरु, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, वो भी अपने घर। और पास में गुरु की माँ दिखाई देती है, जो कि अभी नींद में है। गुरु अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और देखते ही देखते दोनों प्यार करने का सोचते हैं। गुरु अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम माला होता है, उसे उठाता है और डाइनिंग टेबल पर सुलाकर आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं। कुछ देर बाद गुरु अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ पर दिखाई ही नहीं देती। गुरु तुरंत दूसरे कोने में देखता है तो उसे वहाँ माला हंसती हुई दिखाई देती है और बोलती है कि इस बार भी तुझसे कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु अपने सामने डाइनिंग टेबल पे देखता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सारा चूहा दिखाई देता है और तभी वह चक्कर खाकर गिर जाता है। अगली सुबह गुरु ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। वह अपनी माँ को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। उसकी माँ अपनी बेटी से बात कर रही होती है और साथ में कुछ काम भी। गुरु की माँ उसे बोलती है कि तुम खुद अपने लिए कॉफी बना लो। गुरु गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर किचन में चला जाता है और अपने लिए कॉफी बनाने लगता है और कॉफी लेकर बाहर आता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि तेरी बहन आ रही है और वो अब यहीं पर रहेगी और वह यहाँ पर एक क्लिनिक भी खोलने वाली है। गुरु बोलता है कि ऊपर मेरा कमरा बनेगा, कोई क्लिनिक नहीं। वह इतना बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह रास्ते में जाते समय फोन से कुछ लड़कियों से चैट करता है और वह उन्हें मिलने के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़की उसे मिलने से मना कर देती है। तभी गुरु बस में इधर उधर देखने लगता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। गुरु सोचता है कि अगर यह लड़की मुझसे सेट हो जाए तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। तभी गुरु का ऑफिस आ जाता है। वो ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले पानी पीने का सोचता है। तभी वहाँ पे गुरु का दोस्त रवि आता है और कहने लगता है कि माला तेरे बारे में पूछ रही थी। फिर गुरु भी माला की तरफ देखने लगता है और तभी माला उसे आंखों से कुछ इशारा करती है और ऊपर मिलने का बोलती है। फिर दोनों कुछ देर तक सीढ़ियों में कनेक्ट होते हैं और आपस में प्यार करने लगते हैं। यह सब खत्म करके गुरु ऑफिस में कुछ काम करने लगता है और फिर शाम को गुरु वापस अपने घर जाने लगता है। वो रास्ते में यह सोचता है कि आज घर वालों को सब सच बता ही दूंगा कि मैं माला से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। गुरु जैसे ही घर पहुँचता है वह सीधे अपने बाथरूम में चला जाता है और वहाँ से फिनाइल या तेजाब लेकर बाहर आने लगता है। तभी उसकी माँ उसे यह सब करते हुए देख लेती है। उसकी माँ को पता चल जाता है कि यह कुछ गलत करने वाला है। उसकी माँ उससे तेजाब की बोतल छीनने की कोशिश करती है और तभी दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसमें गुरु अपनी माँ के कपड़े फाड़ देता है और उसकी माँ रोते हुए उसे झाड़ू से मारने लगती है। तभी ऊपर से उसके पिता चुप रहने का बोलते हैं। यह है गुरु के पापा, जो ऊपर रह रही किराएदार से प्यार करते हैं और रोज रात को उसी के साथ सोते हैं। लेकिन उसी दौरान उसकी माँ मिट्टी का तेल लेकर आती है और अपने ऊपर डालने लगती है। यह सब देख वे नीचे आते हैं और एक जोर से चांटा मारते हैं और साथ ही सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी गुरु बोलता है कि अगर तुम लोगों ने माला से मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं तेजाब पीकर अपनी जान दे दूंगा। उसके मम्मी पापा उससे बोतल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने में गुरु तेजाब पी ही लेता है और उसका गला जलने लगता है। सभी उसे बचाने के लिए पानी लाते हैं और उसका मुंह धोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुरु बेहोश होने लगता है। अगली सुबह उसके घर वाले एक डॉक्टर को बुलाते हैं और सारी घटना उस डॉक्टर को बताने लगते हैं। डॉक्टर पूछता है कि पेशेंट कहाँ है। तब गुरु के पिता उसे ऊपर ले जाते हैं, जहाँ गुरु को बेड पर रस्सी से बांधा हुआ होता है। डॉक्टर उसके पास जाने लगता है। गुरु कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बोलता है कि आप लोग बाहर जाइए, मैं देखता हूँ इसे। डॉक्टर जैसे ही गुरु के पास आता है, गुरु बोलता है कि मुझे जोर से टॉयलेट लगी है। डॉक्टर को लगा ये सब उसके बहाने हैं हाथ खुलवाने के लिए, लेकिन गुरु फिर से बोलता है कि तुम मुझे अपने हाथों से ही करवा दो। डॉक्टर यह सब सुनकर बोतल ढूंढने लगता है। वह जैसे ही बोतल को पास लाता है, गुरु अपने पैरों से पकड़कर उसे गिरा देता है और रस्सी खोलने को बोलता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए रस्सी खोल देता है। तभी गुरु की फैमिली वाले वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन गुरु वहाँ से बचकर भाग निकलता है। गुरु को बाहर निकलते ही अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है
है वह भाग कर जाता है और माला के गले लग जाता है। कुछ देर बाद गुरु बोलता है कि यह माला है और सबको पाँव छूने के लिए बोलता है, लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं कि तू किससे बात कर रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है। यह सब देख डॉक्टर बोलता है कि यह सब तेरा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। गुरु इतना सुनकर डॉक्टर को मारने लगता है। सभी डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तभी गुरु एक पिंजरा लेके आता है और उससे पीट पीट कर डॉक्टर को मार डालता है। लेकिन गुरु को अभी तक पता नहीं चलता कि उसे कोई बीमारी है। वह रोज की तरह किसी के साथ सेक्स करता है और रात को चैट करते करते मास्टरबेशन भी करता है। लेकिन एक दिन वह कुछ ऐसा करता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।